हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सब पार्ट होता है जिसमें ये बोला जाता है कंपाउंडेड 8th मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लस इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी जो लेवल 2 का जो पेपर हुआ था, CBT 2 का जो पेपर हुआ, उसमें जो लेवल 4 और लेवल 6 वाली पोस्ट थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आया कि कंपाउंडेड 8 मंथ और 6 मंथ, इस तरीके से 8 मंथ वाला आया था। 6 मंथ भी आ सकता है, 4 मंथ का भी आ सकता है और 3 मंथ का भी आ सकता है। तो आज हम लोग सारी चीज़ों के बारे में लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो मैं इसमें आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। और टाइम कितना दे रखा है अपने को, 1 साल। तो क्या करते हैं, अगर हमसे बोला जाए बताइए कंपाउंडेड 6 मंथ, 6 मंथ का कंपाउंडेड है, यानी कि 6 माह, 6 महीने के लिए छमाही है, ब्याज छमाही देना है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको ये देखना है कि 1 साल है, टाइम कितना है, 1 साल। टाइम कितना है, 1 साल। तो 1 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे? तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आप कहेंगे 6 महीने कितने बार आएंगे, 2 बार। तो एक बार ये 6 महीने और एक बार ये 6 महीने, ये 6 मंथ इधर और 6 मंथ इधर। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रेट के बारे में। रेट हमको बोला है 12% पर mm, मतलब 12% वार्षिक। ये जो दर होती है वो 12% वार्षिक है। मतलब इसका क्या है कि 12 महीने में, 12 मंथ में हमको 20% दिया है। तो हमको क्या चाहिए होता है, 6 मंथ, मतलब जितना भी वो बोलेगा, छमाही बोलेगा तो 6 मंथ का, तिमाही बोलेगा तो 3 मंथ के लिए बोलेंगे, 8 महीने के लिए बोलेंगे तो 8 महीने। हमें ये देखना है कि उस 8 महीने में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रही है। तो आप मुझे बताइए 12 महीने में अगर 20% जाती है, तो अगर 6 महीने में, तो 6 महीने में कितनी जाएगी? आप बोलोगे इसका हाफ, तो इसका हाफ 10%। तो हमको बस यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 मंथ में 10% और 6 मंथ में 10%। अब सवाल हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं आपको यहाँ तक, अगर आपको बात समझ में आ गई, अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन अब हमारा चेंज हो गया है। अभी तक हमारा क्वेश्चन था कि रेट 20% था, टाइम 1 साल था। अब यही क्वेश्चन को क्या बन गया है मैं आपको बताऊँ। कोई प्रिंसिपल पर रेट 10% है और 2 साल का कंपाउंडेड इंटरेस्ट बताइए हमको। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है अगर रेट 10% है। तो ये इसको हम लोग पूरा 2 साइकिल बोलते हैं। मतलब इसमें क्या, कंपाउंडेड साल के हिसाब से नहीं, साइकिल के हिसाब से होता है, कितनी साइकिल लगेंगी। तो 6 महीने की कितनी, 2 साइकिल लगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग और बता दूँ, अगर 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं उसका सीधा बताता हूँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। अगर 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 10 + 10 + 10 × 10 / 100। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल आएगा, 21% निकल आएगा। इसको इस वाले फार्मूले से यूज़ करते हैं हम लोग, A + B + A × B / 100। इस वाले फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरा बताऊँ। मैं आपको सिर्फ ये टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि ये टाइप कैसे होता है। अच्छा, अभी और मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल के साथ और कराता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया है मैंने, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 10%। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 10% और हमसे बोला है 12% ले लेता हूँ। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। टाइम इस बार भी एक साल का ये टाइम है, यहाँ पर भी 1 साल का ही टाइम है। और अब की बार हमसे बोला है जो ब्याज लगेगी वो 3 माह में लगेगी, 3 माह में, कंपाउंडेड 3 माह। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो आप मुझे बताइए
सबसे पहले मुझे बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलेंगे 12। तो 3 3 महीने के कितने पेयर बन जाएंगे या कितनी साइकिल हो जाएंगे, आप बोलेंगे 4। 1 2 3 4, मतलब 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ और 3 महीने यहाँ, ये हो गया। अब क्या देखना है, रेट ऑफ, अब रेट में देखना है। रेट में क्या होगा, मैं आपको कोई फार्मूला रटवाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको रेट को आधा कर दीजिए, टाइम को डबल कर दीजिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ। रेट क्या है, 12%, मतलब 12 महीने में 12%। तो 1 महीने में 1%, हमसे बोला क्या 3 महीने में बता दो, तो 3 महीने में कितने परसेंट हो जाएगी, 3 मंथ की, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 3 मंथ का हो गया। 3% यहाँ हो गया, 3% यहाँ हो गया, 3% यहाँ हो गया और 3% यहाँ हो गया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, उसको 4 साल के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था। अभी और देखिए एक दो एग्जाम्पल और बताइए, फिर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे अब की बार बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब की बार दे दिया गया है कितना, 15%। फ़र्ज़ कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, और टाइम कितना है, 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल का। अब की बार जो कंपाउंडेड है वो 8 मंथ में कंपाउंडेड है, कितने माह, 8 माह में। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 साल है, टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। तो आप बोलेंगे 2 साल में मतलब 24 महीने हैं। 24 महीने में 8 महीने कितने बार आएंगे, तो 8 महीने 3 बार आएंगे। 8 महीने यहाँ, 8 मंथ यहाँ और 8 मंथ यहाँ पर। अब 15% है, तो मतलब 12 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। हमको 8 महीने का चाहिए, 8 महीने का। तो इसको यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 15/12 इंटू 8 करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 10%। मतलब कितना आ गया, 8 महीने में 10%। मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 10% यहाँ हो गया, 10% यहाँ हो गया और 10% यहाँ हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे सॉल्व करें। अब क्वेश्चन ये बन गया कि हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, इसको कंपाउंड किया गया 3 साल के लिए। 3 साल के लिए, देखिए 3 साइकिल है, इसका मतलब 3 साल के लिए कंपाउंड कर दिया गया है। बस इतना सही बेसिक है इसमें, बस इतनी सारी चीज़ें आपको समझना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हमसे बोला है 3 महीने के आधार पर 1 वर्ष में प्रति वर्ष 40% ब्याज की दर से 80,000 रुपये का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 40%। टाइम कितना है, 1 साल, और कंपाउंडेड कितना है, 3 मंथ में। अच्छा, तो ये बताइए टाइम कितना है, 1 साल। तो 1 साल में 3 महीने कितने बार आएंगे, आप बोलोगे 4 बार आएंगे, 4 बार, यानी कि 3 मंथ्स यहाँ पर, 3 मंथ्स यहाँ पर और 3 मंथ्स यहाँ पर और 3 मंथ्स यहाँ पर। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 12 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 मंथ की, वो कितनी है, 40% है। 3 महीने की निकालनी है, 3 महीने की मुझे निकाली, यानी कि 1/4 करना पड़ेगा मुझे। 1/4 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10%। तो मतलब यहाँ पर जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग गई, 10%, 10%, 10% और 10%। अब क्वेश्चन ये हो गया कि 10% वार्षिक के आधार पर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 80,000 रुपये पर। ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा। तो अब हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 10% के हिसाब से 4 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों का ले लेते हैं। 10 और 10 का भी मैंने बताया था 21% आता है, और 10 और 10 का इधर से भी 21% आ जाएगा। 21 और 21 को यहाँ से कंबाइन कर लेंगे तो 21 दूना 42 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 अपॉन 100, यानी कि 4.41, यानी कि टोटल हो गया 46.41। ये हमारा 4 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया 10% के हिसाब से। अब मुझे सिर्फ इसका क्या निकालना है, 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का 46.41% निकालना है, और दैट्स आंसर हमारा। तो देखते हैं, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये परसेंटेज गया और ये गया 1 2 3 4, 2 1 2 3 4, लास्ट में क्या है 1, 8 यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। और कौन सा आंसर है, ये बी ऑप्शन। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3712। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ।
हमसे बोला गया है, इसको मैं एक तरीके से और भी बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसी क्वेश्चंस को अप्लाई करने का। हमसे बोला, अभी मैंने यहाँ तक तो निकाल लिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर्स का, 4 साइकिल हो गई, 4 साइकिल हो गई। अब देखिए, अगर 10% ब्याज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में वो कितना हो जाएगा, 10 से 11। आप बोलेंगे हाँ, मैं बोलूँगा टाइम कितना है 4 साल, तो इसका पावर 4 लगा दीजिए इधर, पावर 4 लगा दीजिए इधर। तो ये हमारा जो होगा वो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हो जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। तो इसको हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14641। तो मतलब 10,000 रुपये 4 साल के बाद 14,641 हो गए। तो आप हमसे बोलेंगे कि, मैं आपसे बोलूँगा ब्याज कितना मिला, तो कितना हो जाएगा 4641 रुपीज़ का हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब देखिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10,000 की वैल्यू सवाल में 8,000 दे रखी है, 80,000 सॉरी, 10,000 की वैल्यू 80,000 है। इसका मतलब ये क्या है, 8 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी हम लोग ने आंसर आया था, क्या आया था, ये 37,128, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37,128, 37,128, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाया होगा कि इसका मतलब क्या है, 3 माही और 6 माही, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यदि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दी जाती है, और ब्याज की गणना आपकी बार 6 माही है, 6 महीने में है, तो 2 वर्ष बाद 273 रुपये अधिक मिलते हैं। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 सिनेरियो हैं, क्या, एक बार तो 20% है, और टाइम कितना है, 2 साल का, मतलब 2 साल, एक साल ये, एक साल ये, इसमें भी 20% लग रहा है, और एक बार इसमें भी 20% लग रहा है। 2 साल के लिए दी जाती है, तो पहले साल 20% और दूसरे साल भी 20%। ये एक तरीका ये है। दूसरा बोल रहा है आपकी बार छमाही है, तो छमाही के लिए क्या करेंगे, मुझे बताइए। 12% की, जो 12 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। हमसे बोल रहा है 6 माही, मतलब 6 महीने का हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 10%, 10% हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, तो 2 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे, आप बोलोगे 4 बार आएंगे। तो 10%, 10%, 10% और 10%, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 6 मंथ यहाँ पर आ जाएगा, 6 मंथ यहाँ पर, 6 मंथ यहाँ पर, 6 मंथ यहाँ पर, कंप्लीट हो गया 24 आवर। अब मैं देखिए क्या करूँगा, दोनों को कंबाइन करूँगा। देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का निकालूंगा। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया 10% 4 साल के लिए कितना होता है, 46.41%। कितना होता है, 46.41%। यहाँ से देखिए 20 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 × 20/100, तो क्या हो जाएगा, 44%। कितना हो जाएगा, 44%। यहाँ पर 44% मिल रहा है, और यहाँ पर 46.41% मिल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप बोलेंगे 2.41% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और रुपए में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 723 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 300, 3 बार कट जाएगा, और डबल पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो 1% कितना आ जाएगा, 30,000 के 100% कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो यहाँ चिपका लीजिए, 2 जीरो यहाँ चिपका लीजिए, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, जब भी जितना भी आपको छमाही दिया है, तो आप लोग 6 महीने का ब्याज निकाल लीजिए कितना होगा, और 6 महीने में ये देख लीजिए कितने टाइम पीरियड में 6 महीने कितने बार आएंगे, बस आपको इतना सा करना है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, कोई एक धनराशि 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर हाफ ईयरली होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है। देखिए, काफ़ी आसान, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने किया। 18% 1 साल के लिए दिया गया, तो कोई साइकिल ही नहीं, 18% ही ब्याज लगेगा 1 साल में। तो क्या, जो 1 साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट और SI और CI दोनों इक्वल होते हैं, तो 18% ही लगेगा। ये 12 मंथ का जो है वो कितना है, 12 महीने का 18% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। हमसे बोला कितना है, अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने का, तो 6 महीने में कितना लग जाएगा, 9%।
हमसे कितने साल के लिए बोल रहा है, 1 साल के लिए। तो 1 साल में 6 6 महीने कितने बार आएंगे, आप बोलोगे 2 बार आएंगे। 6 मंथ इधर 6 मंथ इधर, तो 9% इधर लगेगा और 9% इधर लगेगा। तो 9% के हिसाब से 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 9 दूनी 18.81, अभी मैंने बताया, ये हो गया। और यहाँ पर 18% मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला 0.81%, 0.81%। और यही 8.81% कितने सवाल में बराबर है, 224 के बराबर है। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 1% यहाँ से कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा, नहीं 400 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 8 चौको 32, 400 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है, धनराशि ज्ञात करो, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% यहाँ से क्या हो जाएगा, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये कंबाइंडिंग आना चाहिए। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अच्छा लगता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी अभी जो CBT 2 का पेपर हुआ था, लेवल 6 का और लेवल 4 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बताता हूँ, इसको भी देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को बोला गया है कि एक धनराशि निश्चित धनराशि को 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, 1 वर्ष 4 माह के बाद निवेशित किया गया। ब्याज की गणना 8 मासिक है। देखिए 8 माह में ब्याज की गणना, सबसे पहले देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 18%। और 1 वर्ष 4 माह, हम इसको टाइम को लिख सकते हैं सीधे सीधे 16 महीने। और कंपाउंड कितना है, 8 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। और क्या बोल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है 3816 मिल रहा है। अच्छा, अब देख लिए, पहले मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%। तो 12 महीने का कितना है, 18%। 1 महीने का कितना हो जाएगा, 18/12। 8 महीने का कितना हो जाएगा, 8 से बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 3 6 18, 12%। मतलब 8 मंथ में 12% क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और 16 महीने में 8% के कितने बार आएंगे, आप बोलोगे 2 बार आएंगे। 16 महीने में 8% के, 8 महीने के 2 बार आएंगे, तो 8 महीने इधर और 8 महीने इधर, और इधर पे भी 12% और इधर पे भी 12%। अब मुझे क्या ब्याज दिया है, तो मुझे सीधे डायरेक्ट इक्वेट कर लेते हैं। 12 के हिसाब से कितना परसेंट हो जाएगा, तो 12 12 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 1 इधर लिखेंगे और 0.44 इधर, यानी कि टोटल हो जाएगा 25.44% हो जाएगा। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, 25.44%। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऐसे बता देता हूँ। 12 + 12 + 12 × 12/100, तो 12 दूनी 24 प्लस 144.144 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25.44%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब यही इसी की तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मुझे, कितनी, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3816। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो इसको डिवाइड दे दीजिए, कितने से चला जाएगा, ये देखिए ये चला जाएगा, इसको कट कर लीजिए, कितने से चला जाएगा, ये जा रहा है 4 से तो चला ही जाएगा, 4 6 24, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 3 12, 4 6 24, 4 से काट लेंगे तो 4 9 36, और बचेगा 2, 4 5 20, 4 6 16, 00। फिर इसको कट कर लीजिए 6 से, तो इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5, यानी कि 15,000। तो इसका जो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 15,000, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था बस वो ये चीज़ थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, तो 12% कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। 12% का मतलब हो गया, 12% का मतलब हो गया 3/25। 12% का मतलब हो गया 3/25। अगर प्रिंसिपल 25 है तो 28 हो गया। और टाइम कितना है, 2 साल का,
टाइम कितना है 2 साल का। तो मुझे बताइए 25 से 28 हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है 1 साल में। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 625 से 28 का स्क्वायर, तो 625, 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए 625 रुपये की जो चीज़ थी वो 784 रुपये हो गई। कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। तो आपको ब्याज कितना मिला बताइए। तो मुझेगा 9 और 7 में से 5, 159 रुपये। क्वेश्चन में कितना मिल रहा है चेक करते हैं। क्वेश्चन में मिल रहा है 3816, 3816, 3816। तो देख लीजिए ये कितने बार चला जाएगा, इसको डिवाइड दे देंगे तो ये कितना जाएगा, डिवाइड देते हैं यहाँ पे 5900 का डिवाइड, 159 का डिवाइड देते हैं 3816 में कितने बार चला जाएगा। 2 बार 9 दूनी 18, 80 लगी 1, 15 30 और 1 31, 3 6 और 7 में से गया 6। अब ये कितने बार चला जाएगा, 9 चौको 36, 15 चौको 60, ये 24 बार में। ये कितने बार चला गया, 24 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 24। अब मुझे क्या प्रिंसिपल फाइंड करना था, प्रिंसिपल कितना था 625, तो 625 गुणे 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, डिवाइड दे दीजिए तो 25 चौको 100, 80 लगी 1, 6 24 और 1 2500 हो गया। मल्टीप्लाइड बाई करेंगे तो 625 में 1250, तो 2500 प्लस 1250, इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 5 1 15,000, 15,000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ये रेट जो है 625 रुपये से 784 रुपये होगी, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए 2 साल में। तो अगर 2 साल में है तो हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया था 25 से 28 किया था 2 साल में, जब हम इसका रिवर्स आएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर 3 साल बोलेगा तो हम लोग क्यूब रूट लेंगे, अगर 4 साल बोलेगा तो हम लोग क्यूब क्या ले लेंगे, अंडर रूट 4 ले लेंगे, मतलब 1/4 कर लेंगे, पावर को 1/4 कर लेंगे। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस कैलकुलेशन में मत जाइए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए। और इसको भी आसान ही है क्वेश्चन, ये भी बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर और आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब ब्याज की गणना 8% 8 मासिक हो, देखिए अभी भी 8 महीने में हो रही है, 7800 की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो गई। तो मुझे बताइए कितनी हो गई, 10,381.8 अपॉन कितना का लिखेंगे 7800, ये पॉइंट हटाएंगे 0 लाएंगे। और कितने साल में हुई, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 8 महीने के कितने हो जाएंगे, 8 महीने के 2 साल में कितने हो जाएंगे मुझे बताइए। 2 साल में 8 महीने कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लेने के लिए यहाँ से 78 हमको क्या कर हटाना पड़ेगा, तभी तो नीचे हमको 1000 दिख रहा है। तो 13 से भाग दे दीजिए, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 128, 13 9 है 117, कितना हो जाएगा 11, 11 13 8 104, 104 7 छंग 78, 13 बार पे पूरा चला गया। 6 से फिर काट दीजिए, 6 कम 6 1, 6 3 18, 6 3 18, 6 कम 6, तो ये कितना हो गया 1331 अपॉन 1000। तो मुझे बताइए ये कितना, 11 का क्यूब है, यानी कि ये 11/10 हो गया। तो मैंने क्यूब रूट ले लिया इसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितनी निकाली, 10%। अब मुझे बताइए 10% साल की नहीं है, मैंने बताया था यहाँ जो रेट आती है वो 8 महीने की आती है, मतलब ये 8 महीने की है, 8 महीने की। मुझे 12 महीने की पहले निकालना है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, इसका हाफ इसमें और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 15%। 15% 1 साल का हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि इसी समान धनराशि को x + 8% x + 5% यानी कि कितना हो गया 20%। तो अब मुझे 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, और जबकि ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक है मतलब, अर्धवार्षिक है मतलब कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। और टाइम कितना है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में 6 महीने कितने बार आएंगे, 2 वर्ष। तो टाइम साइकिल कितनी 2 वर्ष। तो इसका मुझे क्या 21% हो जाएगा,
21% निकाल लेंगे किसका, 7800 का 21% निकाल लेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 7800 का 21% निकालेंगे तो 78 इंटू 21 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे फिर से 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी भी CBT 2 में अभी हाल ही में पेपर आया था, मैंने आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके करा दिए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।